एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, जैसा चल रहा है अच्छा है। और मेरा ये है कि मैं सब्सक्राइब करती हूँ, मैं अनसब्सक्राइब किसी को नहीं करती, बराबर उसकी। मैं चाहे देर से जाऊँ, मेरे संग एक नए, क्योंकि सब देखना जरूरी होता है, तो आप लोग भी समझते हैं। तो क्या होता है ना कि मुझे इनकी हिमांशी की कंडीशन, हिमांशी क्या हो गया? जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप देखिए, मेरी चल रही है नाश्ते की तैयारी। हिमांशी को जाना है कॉलेज और उनके पापा को जाना है ड्यूटी, तो बस मेरा चल रहा है सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या, नाश्ता बन ही रहा है मेरा। मैं बना रही हूँ सूखी आलू की सब्ज़ी, जो मैंने बॉईल करके रखे थे आलू, वही मैं बना रही हूँ। अब सब्ज़ी सुबह बनानी है तो आलू वगैरह मैं बॉईल करके रख लेती हूँ फ्रिज में। तो ये है कि सुबह कुछ नहीं तो झटपट आलू, कुछ नहीं तो आलू ही सही। आलू तो है ही सभी के फेवरेट, तो आलू तो बन ही जाते हैं जल्दी। तो बस वही मैं छौंक रही हूँ। आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था और मुझे बनानी है रोटियाँ। आज ये लोग कह रहे हैं मैं पराठे पूड़ी नहीं ले जाऊँगा। अब रोज़ रोज़ पराठे पूड़ी खा के मतलब अब समझ में भी नहीं आता कि पराठे पूड़ी रोज़ अच्छे नहीं लगते हैं टिफ़िन में। बच्चे ले तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि रोज़ रोज़ पराठे। तो कह रही थी मम्मी मैं भी रोटी ही ले जाऊँगी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी रोटी ले आती हैं, क्योंकि दोपहर में लंच होता है इनका, तो वो इस वजह से। तो आज मुझे रोटियाँ ही बनानी है। हाँ, प्रांजल नहीं जा रहे हैं, प्रांजल की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द हो रही है, बार बार उसे लैट्रिन आ रही है, इस वजह से उसको मैं नहीं भेज रही हूँ स्कूल। एक दिन पहले घर थे, लेकिन आज फिर उनकी तबीयत गड़बड़ है इस वजह से, और देखिए उनको दिखाना भी है। तो बस मेरी चल रही है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, चाय मैंने बना ली है। और हाँ, मैंने नहा लिया है सुबह, नहा तो मैं लेती ही हूँ जब कभी है, नहीं नहा पाती हूँ तबीयत ठीक ना होने की वजह से। इस बार बहुत गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो काफ़ी नियम गड़बड़ हो गए हैं सुबह से। और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होता है तो सारे काम घर के भी हो ना, जितने भी सभी औरत के ऊपर डिपेंड है, सारे काम इधर उधर के छूट जाते हैं, सारे क्रम टूट जाते हैं। तो वही हो गया है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। खांसी भी मेरी ठीक है, इतना तो नहीं, लेकिन हाँ अभी आती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। तो बस देखिए मेरी रोटियां बनने लगी हैं, सब्ज़ी मेरी चढ़ी हुई है, एक तरफ चढ़ी है चाय। तीनों गैस पे, तीनों ही गैस बिजी हैं। रोटियां बन रही हैं और सब्ज़ी मेरी बन रही है। हिमांशी लगा रही हैं अपना टिफ़िन और अपने पापा का। प्रांजल बैठे हैं, शायद टीवी देख रहे थे। रोटियां मेरी बन रही हैं, जल्दी से बना लेती हूँ, सबके टिफ़िन पैक कर देती हूँ। 8:30 के समथिंग हो रहा है, 9:45 से हिमांशी की क्लास लगने लगती है कॉलेज की। बस वही तैयारी मेरी चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है सुबह का, सभी को समय पे सब काम करके देना। अभी बीच में तो ऐसा हो गया था, कई बार लंच भी नहीं बन पाया, बना भी तो उल्टा ही सीधा, कुछ समझ में नहीं आया। कोई अचार से ले गया, कभी कोई रोटियां ले गया, या पराठे नहीं बन पाए, तो सब काम गड़बड़ सड़बड़ ऐसा ही हो गया था। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से सब काम गड़बड़ हो जाता है। औरत के ऊपर ही सारे काम डिपेंड करते हैं। कहते हैं ना कि औरत के ऊपर ही सारा घर टिका होता है, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। ठीक है अब मेरी तबीयत, लेकिन हाँ प्रांजल की तबीयत में आराम नहीं है। उसका स्वास्थ्य कुछ कभी सही हो जाता है, कभी फिर गड़बड़ हो जाता है, तो ये सीजनल है। दिखाना है उसको, जा नहीं पा रहे हैं उसको दिखाने के लिए, लेकिन हाँ दिखाना है उसको। पहले सर्दी जुकाम हो गया, फीवर आता रहा, अब उसके पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं किस वजह से। खाने में भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अब हो जाता है कभी कभी बच्चों को। तो देखिए बस सब्ज़ी मेरी हो चुकी है, रोटियाँ सिक रही हैं, हमारे लंच पैक कर चुकी हैं अपना, पापा का पैक कर रही हैं। ये सब हो जाएगा, फिर देखती हूँ दोपहर में बनाने के लिए। आलू थोड़े ही थे, 4-5 आलू थे, मैंने बना लिए थे, तो हो गए हैं। ये पैक करके बस निकलने वाली हैं। हो चुका है लंच इनका पैक, रख रही हैं। सारे काम धीरे धीरे निपटाए थे सुबह से उठ के, 6-6:30 बजे की उठी हुई हूँ। नहा लिया, धो लिया, सब हो गया है। सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम ही जल्दी हो जाते हैं, और थोड़ा सा ही लेट हो जाता है तो सारे काम लेट हो जाते हैं। सुबह जल्दी ही उठ गई थी, नहा लिया, धो लिया, और जो घर की क्लीनिंग वगैरह था वो सब कर ली थी। पूजा मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे अगरबत्ती की जो स्मेल आती है ना, उससे बड़ी सांस सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों होने लगा है, एलर्जी की शिकायत। ये खांसी तो पता नहीं सभी जगह फैली हुई है। मैं कल में न्यूज़ में देख रही थी कि बहुत बेकार खांसी, ये बुखार और खांसी, जिस पता नहीं क्या कौन सा रूप बदल के आया है, जो कोरोना है क्या है समझ में नहीं आता, बहुत बेकार खांसी फैली है। सो बस यही है। अब खांसी तो ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी एकदम से आने लगती है स्मेल वगैरह से,
चलिए मेरी कढ़ाई खाली हो चुकी है सब्ज़ी की, मैं कर रही हूँ गैस क्लीन। सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, मैंने कि खाली करके उसको धो लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि इतनी सब्ज़ी में काम चलने वाला है नहीं। थोड़े से आलू थे, ज़्यादा थे नहीं, टिफ़िन में वो लोग ले गए और थोड़े से बचे हैं। अब बस मैं गैस क्लीन कर लेती हूँ। गैस आज मुझको सिंपल तरीके से करनी है, इससे पहले मैं साबुन से कर चुकी थी। ऐसे ही करती हूँ, एक दिन साबुन से कर लेती हूँ, फिर अगले दिन सादा कपड़े और पानी से ही कर लेती हूँ। तो इससे गैस ऐसे करने से गैस अच्छी बनी रहती है। सच इसका टॉप हैगा वो ब्लैक कलर का है, फाइबर का है, तो उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। ज़रा सा भी कुछ गिरता है ना, ब्लैक कलर का यही है, थोड़ा सा भी कुछ अगर इसमें आटा भी गिरे तो तुरंत दिखता कि गंदी दिख रही है। अगर कलर्ड वाली होती, जैसे वो प्रिंटेड वाली होती, तो फिर उसमें नहीं दिखता है, लेकिन ब्लैक कलर की गैस है तो उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। हर बार उस पर कपड़ा फेरना पड़ता है। लगती सुंदर है लेकिन सफाई भी मांगती है। तो बस आज मुझे करनी है सादा तरीके से साफ़, तो मैंने कर ली है गैस, और बस इसके स्टैंड वगैरह पोंछ के मैं लगा दूँगी। एक दिन साबुन से साफ़ कर लो तो अगले दिन ज़रूरत नहीं पड़ती साबुन से साफ़ करने की। इसी तरीके से एक दिन कर लो, एक दिन नहीं कर लो, काम करने से काम अच्छे से हो जाता है, गैस मतलब क्लीन बनी रहती है। फिर अगर 2-3 दिन का गैप हो जाता है तो फिर इतनी गंदी हो जाती है। चाय वगैरह की मतलब कोई चीज़ खौलती वगैरह है तो उसकी छींटे हैं दाल के आ जाते हैं तो गंदी हो जाती है, फिर वो जलता है तो वो लाल लाल उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं। बस अब मैं कर रही हूँ मलाई का भगोना साफ़, मलाई डाल देती हूँ। मलाई का भगोना भर चुका है, मुझे बनाना है घी। पहले वाला बन चुका है, बना के मैंने बताया था, स्टोर करके रख लिया। अब ये हो गया है, भगोना पूरा भर चुका है। इसको भी मुझे करना है, पकाना है। इसको थोड़ा पहले मत लूँगी, पानी निकल जाएगा अलग करके, फिर इसको मैं पका लूँगी। इसी तरीके से काम चलता रहता है घी का। अब जो 5 प्रांजल खड़े हैं, अभी इनको पॉटी आ गई थी, पॉटी करके आए, इनका यही चल रहा है। थोड़ा सा कुछ खाते हैं फिर पेट में दर्द होने लगती है, तो चलो मैंने कहा आपको मैं पजामा पहना देती हूँ। इसी वजह से प्रांजल बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। सेहत इसकी इस बार बहुत गड़बड़ हो गई, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। वो बस इसको मुझे पिलानी है दवाई, मैंने पिला दी है, पेट की है दवा, किससे आराम नहीं मिल रहा है उसे अच्छे से, बार बार लेटरिन आती है, पता नहीं क्यों, क्या गड़बड़ी हो गई है पेट में। अब चलिए इनको नहला देती हूँ। मैंने कहा चलो बेटा आपको नहला देती हूँ। और नहाया नहीं था वो, इससे एक दिन पहले शायद नहाया नहीं था, हाँ स्कूल गया था, फिर लौट के आया तो लेट हो गया था काफ़ी, तो फिर मैंने नहलाया नहीं था। सुबह थोड़ी ठंडक रहती है तो मैंने बेटा चलो आपको मैं नहला देती हूँ, तो बस मैं उसे नहलाने लगी हूँ। कह रहा था मम्मी मुझे नहीं नहाने, बच्चों की होती है तबीयत ख़राब तो मन नहीं करता है, किन्नर मिन्नर करते हैं, तो मैंने कहा नहीं नहला देती हूँ मैं, तो बस मैं नहला के ले जाती हूँ, तैयार करती हूँ। क्या हो गया इसमें? जाकी जा काना की डंडी है स्ट्रेट चल। इसी से तो वो गड़बड़ कर रहा है। ये रबर कटी ना, पूरा पानी फैलता। रबर चलो प्रांजल। प्रांजल को रेडी करने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में, मुझे करने हैं कपड़े क्लीन। कपड़े मेरे बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, प्रांजल के उतरे और कुछ मेरे थे। डेली के लिए मुझे जाना पड़ता है तो मुझे चाहिए पड़ते हैं कपड़े, तो वही एक एक दो करके सूट हो जाते हैं। तो बस वही मैं धो रही थी, मशीन लगानी थी लेकिन मशीन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, नीचे से उसमें पानी फैलने लगा है। वही एक सही कर रहे थे हिमांशी के पापा, लेकिन कर नहीं पाए। अब देखो दिखवाऊँगी, कुछ ना कुछ गृहस्थी की चीज़ों में लगा ही रहता है, ये तो आप लोग भी जानते हो। तो बस मैं अपने हाथों से धो रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती हाथ से कपड़े धोने में, मेरी आदत है। मैं तो पहले भी धोती थी और अभी भी धोती हूँ। मशीन होने के बावजूद मुझे मशीन लगाने में आलस लगता है, आप ये कहेंगे, बल्कि मुझे हाथ से और मेरी आदत भी नहीं है कपड़े रखने की ज़्यादा। डेली के कपड़े मैं डेली ही धोती हूँ। जो आने जाने वाले हैं, मुझे रोज़ कोचिंग पढ़ाने जाना पड़ता है, तो वो सूट वगैरह भी है, मैंने पहना और फिर मैं उसको क्लीन करके रख देती हूँ। 1-2 बार उसको यूज़ किया फिर मैंने धो के रख दिया। तो ऐसे कपड़े ढेर नहीं होते, नहीं तो कपड़े फिर अगर आप रखते रहो तो फिर हफ्ते में फिर आपको एक बार लगानी है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं 15 दिन में एक बार लगाती हूँ मशीन। तो उससे ये है कि कपड़े भी धुलते रहते हैं, सफाई बनी रहती है और हैवी कपड़े धुल जाते हैं आराम से। हैवी कपड़े भी मैं कभी कभी हाथों से पर्दे वगैरह में धो लेती हूँ। वो जैसी आदत डाल लो वैसा हो जाता है, नहीं तो फिर अगर आदत नहीं है तो फिर तो लगानी ही पड़ती है मशीन। मशीन भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ऐसा नहीं है, मैं तो अपने हाथ से भी धो के भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरू से आदत है, शुरू से ही हम लोग हाथ से कपड़े धो रहे हैं। मशीन तो फिर बाद में आई काफ़ी, मतलब लगभग 15 साल तो हो ही रहे मशीन को मेरी। लेकिन मेरी ये ऐसी कोई हैबिट नहीं पड़ी कि मुझे मशीन में ही सब कपड़े धुलने हैं, मैं तो हाथ से धो लेती हूँ। कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, अब मैं जाके ऊपर टांग आती हूँ। प्रांजल को खाना खाना था, मैंने खाना दे दिया था। वो बस अब मैं सब कामों से फ्री हो गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपनी कंघी करने। मैंने सोचा चलो अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सुबह के पहने हुए कपड़े थे, खाना वाना बनाया, बर्तन धोए और कपड़े वगैरह धोने से गीले से हो गए थे, तो मैं कर लेती हूँ अक्सर चेंज। सुबह पहन लेती कुछ और फिर बाद में बदल लेती हूँ दोपहर में। तो बस मैंने चेंज कर ली है और मैंने कहा चलो कंघी कर लेती हूँ। सुबह के बाल ऐसे ही मैंने बांध रखे थे और थोड़ा सा अपनी शक्ल भी सुधार लेती हूँ। सुबह से तो टाइम मिल नहीं पाया था क्योंकि 2 बजे से बच्चे आने हैं और बस इसके बाद फिर टाइम मिलता नहीं और फिर मुझे शाम को पढ़ाने जाना 3:30 पौने 4 से मैं निकल जाती हूँ। तो कपड़े मैंने चेंज करके एक कुर्ता डाल लिया था, वो कुर्ता उतार दिया था। प्रांजल खाना खा रहे हेलो हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मैं मिली हूँ अभी आपसे क्योंकि जब से मैं काम में लगी हुई थी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया मैं आप लोगों से हेलो कर लूँ। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है। हाँ, लेकिन प्रांजल की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं उन्हें क्यों बार बार लैट्रिन आ रही है, क्या हो गया उनको। आज शाम को जाना है दिखाने। मैं तो ठीक हूँ, मेरी खांसी ठीक है। और अब हाँ, मैं कोशिश करूँगी अब मेरे ब्लॉग अच्छे से आएँ। अभी बहुत बीच में गड़बड़ हो गया और उस वजह से ये होता ना कि कंटिन्यू कोई चीज़ करते रहो तो उससे हमें वो मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। प्रॉफिट मीन्स सब्सक्राइबर मिलते हैं, लोग आगे देखते हैं। और अगर हम बीच में छोड़ देते हैं बीच में काम को तो फिर उतना वो नहीं रहता है उसका। तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि इतनी मुश्किल से तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, लोग आगे जुड़ रहे हैं और मैं अच्छा कर नहीं पा रही हूँ। ब्लॉग तो बना पा रही थी, वीडियो शूट हो जाता था, लेकिन एडिट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर एक्चुअल में फ़ोन में भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ऐसा कोई दूसरा कोई मतलब साधन तो है नहीं कि वीडियो बना लिया और उसमें हमने एडिट कर लिया। एक ही फ़ोन है, उसी में मुझे ब्लॉग बनाना है, शूट करना है, उसी में मुझे एडिट करना है। कि लैपटॉप वगैरह हो तो उसमें आप एडिट करके डाल दो। तो फ़ोन मेरा है 32 GB का, ओप्पो A11 की। तो उसमें एक्चुअल क्या होता है कि वो हैंग करने लगता है, वीडियो तो बहुत सारे बन जाते हैं और जहाँ पर आपने पूरा एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद और फिर मालूम पड़ता है वो हैंग होने लगता है। जब आपने सेव कर मतलब जब आप एडिट करके उसे सेव करते हैं तो वो हैंग होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लॉग बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं तो फिर मुझे पुराने वाले डिलीट करने पड़ते हैं। मैंने मेमोरी कार्ड भी डलवा लिया और 32 GB का फ़ोन है तो वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर भी चलिए छोटे से शुरू करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। अभी तो नई फ़ोन ले पाना है, हिमांशु को दिलाया था मैंने। हाँ, उसका अच्छा है, उसका 64 GB का बढ़िया है, लेकिन उसको भी ज़रूरत है। अब एक्चुअली मैं अपने फ़ोन से बनाती तो मुझे ये लगता है कि मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है मेरे फ़ोन की। हिमांशु का फ़ोन भी बहुत अच्छा है, उसका रेडमी का है, अभी दिलवाया था उसे, नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरी बातों का मतलब ये है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वीडियो शूट कर लिया और जब एडिट करके जब उसे सेव करते तो वो सेव नहीं होता। सेव में ये बताता कि स्पेस नहीं है, फिर पूरे पुराने वाले पूरे वीडियो डिलीट करो, फिर दिमाग लगाओ कि ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा वीडियो डिलीट हो जाए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है। मतलब हम लोग लॉन्ग वीडियो बना के फिर उसको शॉर्ट में करके डालते हैं ना, तो लगता कहीं डिलीट हो गया तो अरे फिर हमारा मतलब लॉस हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, इतनी मुश्किल से वो इतना अच्छा वीडियो बना है मतलब, तो उसको हम शॉर्ट करके भी डाल दें तो शॉर्ट में भी चला जाए, शॉर्ट वीडियो भी डल जाए तो ज़्यादा अच्छा है उसका। तो कुल मिलाकर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो स्वास्थ्य की वजह से गड़बड़ सारा हो गया था और दूसरा फ़ोन करने लगता है दिक्कत। तो मैं सोच रही हूँ कि लैपटॉप ले लूँ, सोचा है, लेकिन नहीं हो पाता है ना कि एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, जैसा चल रहा है अच्छा है और कर रहे हैं कोशिश उसी से अच्छा दे पाएँ आप लोगों को। और प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, क्या है ना, समझ में नहीं आता। और मेरा ये है कि मैं सब्सक्राइब करती हूँ, मैं अनसब्सक्राइब किसी को नहीं करती, बराबर है उसकी। मैं चाहे देर से जाऊँ, मेरे संग एक्चुअल में आप लोगों को बताऊँ, मैं सबकी वीडियो मैं देख नहीं पाती हूँ। होता मेरे संग क्या है कि मैं वर्किंग वूमन हूँ, मैं खाली हाउस वाइफ ही नहीं हूँ। ये तो आप लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरा पूरा टाइम कोचिंग में चला जाता है। अब इस समय बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, 1:30 हो रहे हैं, 2 बजे से मेरे बच्चे आ जाने हैं। तो ये मेरे को थोड़ा सा टाइम जो बीच का मिला है तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। तो इस वजह से मेरा मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता एक्स्ट्रा, तो मुझे नाइट में टाइम मिलता है। नाइट में मैं मतलब ये 9 सवा 9 तक मैं बच्चे पढ़ाती हूँ घर पे, मेरी पढ़ाने भी जाती हूँ, घर पे भी पढ़ाती हूँ। तो मेरा एक काम हैगा, देखिए काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि हिमांशु के पापा भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, तो दोनों के सपोर्ट से ही फैमिली चलती है। 2 बच्चे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को सब मैनेज करना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है। सारा टाइम मेरे लिए ऐसा नहीं है कि फ्री हूँ तो मतलब मैं सारा टाइम मतलब IT को दे दूँ, ऐसा नहीं है। और सोशल मीडिया पे दे दूँ, अकाउंट तो सभी जगह है, लेकिन सब में टाइम नहीं दे पाती हूँ। इतना मतलब फालतू नहीं है कि सारा टाइम अपना इसी में बिताते रहें, क्योंकि सब देखना ज़रूरी होता है, तो आप लोग भी समझते हैं। तो क्या होता हैगा कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना, तो मैं नाइट में देखती हूँ। जब मैं इसके वीडियो पे जाती हूँ, हाँ थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ, देखती भी ज़रूर हूँ। हाँ, तुरंत नहीं देख पाती हूँ, ये देखो आपको मैं सच बताऊँ, मैं तुरंत नहीं देख पाती हूँ। नोटिफिकेशन आ जाता है, सभी का आता है, जो मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं सभी का आता है, ऐसा नहीं है। मैं देर से जाऊँ लेकिन जाती सभी के ब्लॉग पे हूँ।
लेकिन मैं कुछ देखती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं, इसके बाद में वो वॉच नहीं करते हैं। तो देखिए, सब्सक्राइबर भी ज़रूरी हैं, लेकिन वॉच करना भी ज़रूरी है। आप व्यू नहीं देंगे मुझे, हम लोगों को, तो कहाँ से वॉचिंग आवर बढ़ेगा? सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो भी जाते हैं, ये भी अब देखिए क्या होता है। सब्सक्राइबर बढ़ना ऐसा लग रहा है जिस तरीके से चल रहा है, गोलमाल समझ में नहीं आता है क्या होगा, क्योंकि लोग बस सब्सक्राइब कर देते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत होती है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे क्या हम लोग कैसे बढ़ पाएंगे आगे? मैं ही नहीं, बहुत सारे हैं न्यू क्रिएटर हैं जो पुराने हैं, उनको तो सभी लोग देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं। आज मैंने देखा है कि 1000 और अगले दिन देखिए तो उनके 100 बढ़ गए। तो लगता बड़ा आश्चर्य कि वही चीज़ हम दिखा रहे हैं, वैसा ही हम बिल्कुल सेम दिखा रहे हैं, फिर भी लोग हम लोगों को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता। जैसे कि लगता है कि कुछ लोग जो फेमस हो जाते हैं उनको सब पसंद करते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं आगे बढ़ना, तो हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता है पीछे से। जितने भी न्यू लोग हैं सभी की सबकी प्रॉब्लम है, तो ये हो जाता है। तो मैं जाती सभी के चैनल पे हूँ, कमेंट करती हूँ और बराबर उनका देखती भी हूँ और प्यारा सा कमेंट भी करके आती हूँ। मेरे चैनल पे भी आते हैं बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं है तो देख लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से इस बात को करूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं एल वगैरह में भी जाती हूँ, लाइव में भी जाती हूँ, लेकिन मैं पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इसके लिए कोई ये मत सोचना कि नहीं मैं तो मतलब सिर्फ आ गई और चली गई। तो मेरा टाइम ऐसा है कि मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने दोपहर का 2 बजे से लेकर नाइट का 9 बजे तक का टाइम पूरा बिजी है मेरा। तो वो मेरा काम है, देखिए वो मैं तो नहीं छोड़ सकती। देखिए काम तो अपना सभी को कहता है ना, कर्म पूजा है, तो वो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है, तो वो मुझे करना ज़रूरी है। इस वजह से मैं पूरा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, रात में मैं कम से कम 12 साढ़े 12 मुझे कभी कभी 1 भी बज जाता है। ये सोचती हूँ कि जिसका मैं ब्लॉग देखूँ, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं मुझसे छूटे नहीं, मैं सबके उस पर जाऊँ, और जो मुझे सपोर्ट कर रहा है उसे मैं पूरा सपोर्ट दूँ। और जो मुझे सपोर्ट देने से मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन वो कभी आते नहीं हैं, कभी देखते नहीं हैं, कभी कमेंट नहीं करते हैं, ना कभी मतलब कभी भी नहीं आते हैं। तो अब देखिए गिव एंड टेक का रिलेशन है ना ये, तो वो तो बनी हुई बात है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी करूँगी, आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, तो मुझे भी मतलब बड़ा लगता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूँ इस बात के लिए। अब मैं ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, प्रांजल की थोड़ी तबीयत है गड़बड़। हाँ मैं तो ठीक हूँ। हिमांशी कॉलेज गई हैं, हिमांशी के पापा ड्यूटी गए हैं। बस देखिए मेरी चाय चढ़ी है वहाँ पर, मेरा टाइम हो गया है चाय का। प्रांजल खा रहे हैं खाना, देखिए ये चढ़ी है, वो सूख सूख के बन रही है काढ़ा, उसको बंद कर देती हूँ। अब डालती हूँ, फिर से निकालती हूँ दूध और डाल दूँ, नीचे चाय ऐसे ही हो जाएगी, बिल्कुल सूख के बन जाएगी काढ़ा। दूध अभी मैंने रखा था, फ्रेंड्स चाय ना भी है ना तो काम ना चले, क्योंकि काम ही ऐसा पढ़ाने का कि थोड़ी सी चाय ले लेते हैं तो दिमाग चलने लगता है। बच्चों के साथ पढ़ाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। जो टीचर होगा ये समझेगा, जो नहीं होगा वो क्या समझेगा। और जो इस क्षेत्र से जुड़ेंगे वो लोग जानते होंगे कि टीचर को कितना दिमाग लगाना पड़ता है। लोग अब नहीं समझते, पेरेंट्स समझते नहीं है। खा लो खा लो। प्रांजल क्या खा रहे हैं? प्रांजल खा रहे कद्दू की सब्जी, रोटी, थोड़ा सा दही। प्रांजल को कद्दू की सब्जी, थोड़ा सा दही मैंने, क्योंकि इसको बार बार मरोड़ हो रही पेट में और लूज मोशन नहीं, पता नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सा दही दिया, उससे पेट इनका सही हो। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने दिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी खांसी भी आ रही थी। कल मैंने जमाया था दही, तो वो तो बहुत देर में जम पाया, काफ़ी देर में। कल रखा रहा, कल पता क्या हुआ आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ फ्रेंड्स। कल मैंने दही जमाया, मैंने रख दिया गैस के बगल में, थोड़ी सी गर्माहट रहती है ना, तो मैंने यहाँ दही जम जाएगा, थोड़ा सा जमाया था। आज मुझे बनाई मैंने कद्दू की सब्जी। तो कद्दू के संग तो आप लोग भी जानते हैं रायता दही अच्छा लगता है, तो रायता तो नहीं खा सकते। मैंने कहा थोड़ा 1-2 चम्मच जिसको डालना हो टेस्ट से, अपना थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा। मैं रख गई दही, मैंने जमा के रख दिया। हिमांशी शाम को जब मैं आती हूँ मेरे लिए चाय बना के रखती है, जब मैं लौटती हूँ तो पहले वो चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं आते साथ सीधे पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा बैच स्टार्ट हो जाता है 7:30 बजे से। तो बस मैं आती हूँ तो सीधे मुझे चाय देती है। उसने चाय बनाई, उसने वही वाला, वो जमा नहीं था, थोड़ा दूध जैसा था, क्योंकि इतनी जल्दी जम नहीं था। मौसम में थोड़ी मतलब मौसम तो गर्म है, लेकिन अंदर थोड़ी ठंडक सी रहती है, इस वजह से उसने वही उठा के डाल दिया इतना सा। जब उसने डाला उसको सूंघा तो उसकी स्मेल, दही की स्मेल तो खट्टी होती है। कह रही मुझसे मम्मी आप तो गड़बड़ हो गई, चाय फट गई थी। हमने बहुत अच्छा किया आपने, आपको समझ में नहीं कि वो दही वाला दही का बर्तन था, तो मैंने रख दिया था थोड़ा सा जामन। मैंने कि कहाँ से मांगे जरा से के लिए, फिर किसको कहेंगे कि जाओ जाओ दुकान थोड़ी दूर है, तो मैंने रख दिया था उसको थोड़ा सा कटोरा उसको अंदर करके। उसने चली तो बढ़ा दिया, इतना सा चाय फट गई। फिर उसने दोबारा फिर माँ जा साफ़ किया, फिर दूसरी बार फिर चाय बनाई, तो कह रही मम्मी आज तो मैंने ऐसा कर दिया, नहीं बहुत बढ़िया किया आपने। देखिए बज रहे हैं 4, हिमांशी आ चुकी हैं कॉलेज से, और देखिए इनके कॉलेज में हुई है होली। इनकी तो देखिए कंडीशन देखिए आप इनकी। इनकी हिमांशी की कंडीशन, हिमांशी क्या हो गया? देखिए कॉलेज गई थी और कॉलेज से आने के बाद इनकी कंडीशन, कॉलेज में हुई है होली। तो बहुत साफ कल आई थी ऐसी बिल्कुल नीले कलर में कलर हो के, और आज देखिए इनकी, बाप रे ये तो जटा होंगी जटा। हाँ कान में भर गया कलर इनके। इसने कैमरा साफ नहीं किया था, देखो लड़कों को देखो तुम तो सब पूरे भरे
शूज़ भी, बैग भी। बैग देखो इनका, ओहो हैंकी देखो। चलो तो अब क्या है, बस नहाओ। पूरा देखो कितना नीचे कलर, देखो बहुत अच्छा। डैमेज हो गए, अब ट्रीटमेंट लेने गए पार्लर में। अच्छी बात, दुकानदार सामने खड़ा। थंबनेल में डालेंगे। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं। जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।